नमस्कार दोस्तों। आज प्रस्तुत है सुदर्शन की बेहद मार्मिक कहानी माता का हृदय। तो चलो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। लाला नानक चंद एक निर्धन मनुष्य थे। विवाहित थे। उनके घर में 3 पुत्र और एक कन्या थी, परंतु वे गरीबी के कारण हमेशा उदास रहते और अपने प्रारब्ध को कोसा करते। 50 रुपए मासिक वेतन था और 60 रुपए खर्च था। अवकाश के दिन वो 2-3 आड़तियों को पत्र लिखते, जिससे 15-20 रुपए की आय हो जाती, परंतु फिर भी हाथ तंग रहता था। नानक चंद हमेशा निराशा में डूबे रहते, न खाने का शौक न पीने का। दफ्तर के लोग भी उन्हें देखकर कहते, कैसा सूम आदमी है, कभी किसी से हंसकर बात नहीं करता। 1 बजे दफ्तर के आते में एक खोमचे वाला आया करता। बाबू लोग अपना काम छोड़ के उसके इर्द गिर्द घेरा डाल देते। कोई 1 आने का, कोई 2 आने का, तो कोई 4 आने की चाट पकौड़ी खाता, परंतु नानक चंद को कभी किसी ने 1 पैसे की वस्तु खाते न देखा। दफ्तर के लोग कहते, ये न कभी उजले कपड़े पहनते हैं न कभी कुछ खाते हैं, पेट काट काट कर पैसा जोड़ते हैं। परंतु सच्चाई ये न थी। उनका भी मन होता कि वो उजले कपड़े पहने, मिठाई और चाट पकौड़ी खाएं, परंतु घर के बढ़े हुए खर्च गला पकड़ लेते। कर्तव्य के भार से आकांक्षाएं दब जाती। एक दिन प्रातःकाल नानक चंद आड़तियों को पत्र लिख रहे थे। उनके तीनों पुत्र पास में उधम मचा रहे थे। उनका बेटा बसंत बोला, बाबूजी, अनंत ने मेरा घोड़ा ले लिया है। अनंत भी रोते हुए बोला, बाबूजी, बसंत ने मेरी रस्सी ले ली है। उनका बड़ा बेटा जसवंत ने जब दोनों छोटे भाइयों को झगड़ते हुए देखा, तो वो लकड़ी का घोड़ा और रस्सी उठाकर भाग गया। इससे दोनों बच्चे और भी तेजी से रोने लगे। घर में हो हल्ला मच गया। नानक चंद ने अपनी पत्नी सीता को कहा, तुम्हारे लाड़ प्यार से ये बच्चे बिगड़ गए हैं, इन्हें यहाँ से हटाओ, मुझे बहुत काम है, नहीं तो फिर कहोगी कि महीने के अंत में खर्च नहीं है। सीता ने रोटी तवे पर डालते हुए कहा, तो क्या अब काम ही करते रहोगे? धूप की ओर देखो, 9 बज गए, दफ्तर का समय हो गया है। सीता के साधारण शब्द नानक चंद की क्रोधाग्नि में मानो तेल का काम कर गए। वे क्रोध में बोले, रोज हजारों लोग प्लेग से मर रहे हैं, इन्हें प्लेग भी नहीं होता, मरे तो मेरा पिंड छूटे। माँ सब कुछ कह सह सकती है, पर अपनी संतान के लिए दुर्वचन नहीं। वह गुस्से में बोली, हाँ, मेरे बच्चों को प्लेग करो तुम। तुम्हारे घर में जन्म लेकर बेचारों ने कौन सा सुख भोगा है? बच्चे तो उद्यम ही करते हैं, क्या बेचारे अपना मुंह सीकर बैठ जाएं। नानक चंद ने सीता को घूर कर देखा और कहा, तुम्हें कमाना नहीं पड़ता, घर में बैठे बैठे बातें बनाती हो। दफ्तर में मैं जितना काम करता हूँ, उतना कोई बाबू काम नहीं करता। सीता ने कहा, तो भयाना करते, इसमें बच्चों का क्या दोष है? नानक ने झड़कते हुए कहा, दोष है, मैं चिल्लाता हूँ, चुप रहो, पर चुप नहीं बैठते। सीता ने कहा, यह सब बातें छोड़ो, खाना खा लो। नानक चंद ने जैसे ही मुंह में 2 निवाले डाले, घड़ी ने 10 बजे का घंटा बजा दिया। नानक चंद ने अपने दोनों हाथ पीछे खींच लिए और थाली हटा दी। सीता ने कहा, अरे थाली क्यों हटा दी? खाने पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जल्दी जल्दी खा लो, कह देना देर हो गई। नानक चंद ने कहा, सुपरिटेंडेंट बड़ा कठोर आदमी है, छोटी छोटी बातों पर एक्सप्लेनेशन मांगता है। अचानक नानक की नजर अपने सबसे छोटे बेटे अनंत पर पड़ी। उसने जो सुबह लेटर आड़तियों को लिखे थे, उन्हें फाड़कर उनसे वो खेल रहा था। यह देखकर नानक चंद का धैर्य छूट गया। उन्होंने अनंत का गला पकड़ा और कहा, क्यों बे सुगर, तूने ये क्या किया है? अनंत पिता की क्रोध से भरी आंखों को देखकर सहम गया। बोला, बाबूजी, गलती हो गई, अब ना होगी। पर अनंत की इस विनम्र प्रार्थना से नानक पर कोई प्रभाव न पड़ा। नानक चंद ने बच्चे को मार मार कर अधमरा कर दिया।
सीता ने बच्चे को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया पर निष्फल रही। नानक क्रोध में दफ्तर निकल गए। दफ्तर में बैठे बैठे काम से फारिग होकर जब उनका क्रोध ठंडा हुआ तो वो अपने क्रोध पर पछताने लगे। सोचने लगे, मैंने बच्चे को यूं ही मारा, उसका क्या दोष था, गलती मेरी है, मुझे पत्रों को संभाल कर रखना चाहिए था। बेचारा कितनी दीन दृष्टि से मेरी ओर देखता रहा। सांझ को जब घर लौटता हूँ तो मुझसे बाबूजी बाबूजी कहकर लिपट जाता है। दफ्तर जाते समय झटपट मेरे बूट उठा लाता है। उस अबोध को क्या पता कौन सा कागज काम का है और कौन सा नहीं। नानक पल पल 4 बजने का इंतजार करते रहे। सोचने लगे, कब 4 बजेंगे और कब मैं घर जाऊंगा। उन्हें लगा कि मानो घड़ी आज जम गई है, 4 बजते ही नहीं हैं। जैसे ही 4 बजे, नानक चंद ने एक दुकान से मिठाई खरीदी और मिठाई लेकर चटपट घर पहुंच गए। पर घर की अवस्था बदल चुकी थी। पत्नी सीता और उनकी पुत्री और उनका बड़ा पुत्र जसवंत रो रहे थे। बसंत धूल में पड़ा सो रहा था। नानक को देख सीता क्रोध में भरकर नागिन के समान बोली, चारों तरफ मिठाई बांटो, तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। नानक चंद का कलेजा भैंसे धड़कने लगा। उसने दोने को चारपाई पर पटकते हुए कहा, अनंत कहाँ है? सीता ने रोते हुए कहा, अनंत तुम्हारा कौन है? तुमने सवेरे उसे मार मार कर उसके प्राण हर लिए। नानक चंद ने भयभीत होकर और नम आंखों से सीता को झंझोड़ते हुए पूछा, साफ कहो अनंत कहाँ है? उसकी पुत्री सावित्री बोली, बाबूजी, अनंत घर छोड़कर कहीं निकल गया है, सब जगह ढूंढा पर नहीं मिला। नानक चंद पछतावे की अग्नि में झुलसने लगे। रह रहकर मन में भय के कारण अनेक आशंकाएं उठ रही। कहीं तांगे के नीचे, अरे कहीं बारिश के दिन है, कहीं बाढ़ में तो नहीं बह गया। रोते बिलखते नानक चंद इधर उधर अपने पुत्र को ढूंढने लगे। पुलिस को भी सूचना दी गई। पुत्र को ढूंढते ढूंढते सांझ हो गई। जब वे सहसा एक भवन के आगे से गुजरे, तभी उनके कानों में एक आवाज गूंजी, बाबूजी। नानक चंद ने जब इस आवाज को सुना तो वो उस आवाज को पहचान गए। नानक चंद का रोम रोम हर्ष से पुलकित हो उठा। दौड़कर उन्होंने अपने पुत्र अनंत को छाती से लगा लिया और उसे गले लगाकर रोने लगे, जैसे खोई हुई चेतना पुनः लौट आई हो। तभी उनका परिचय राय बहादुर मुबारक राय से हुआ। उन्होंने कहा, क्या ये बच्चा आपका है? नानक चंद ने अपने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ जी, ये मेरा ही पुत्र है। राय साहब ने कहा, आप पिता नहीं पिशाच हैं। इस बच्चे के शरीर पर मार मार के कितने गहरे निशान हैं। इतने छोटे बालक को भला ऐसे कौन मारता है? आपको लज्जा आनी चाहिए। नानक पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। बोले, मैं अपने किए पर बेहद शर्मिंदा हूँ। राय साहब ने पूछा, आपके कितने बच्चे हैं? नानक ने कहा, 3 पुत्र और 1 पुत्री। राय साहब ने कहा कि तुम्हारा ये बच्चा बेहद प्यारा है, आप कितने भाग्यशाली हैं। नानक ने कहा, गरीबी के कारण बच्चों की ठीक से परवरिश नहीं कर पाता, इसलिए झुंझला जाता हूँ। राय साहब ने कहा, मेरे पास धन की कमी नहीं, परंतु संतान के बिना घर में अंधेरा है। आपके संतान है पर धन नहीं है, मेरे पास धन है पर संतान नहीं है। मित्र, हम एक दूसरे का कष्ट दूर कर सकते हैं। नानक चंद ने कहा, महाशय, मैं आपकी बात नहीं समझा। राय साहब बोले, आप अपना ये पुत्र मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूंगा और भविष्य में ये मेरी संपत्ति का अधिकारी होगा। इसके बदले मैं आपको एक आलीशान मकान और 100 रुपए मासिक दूंगा। यह सुनकर नानकचंद को ऐसा लगा कि मानो उन्होंने स्वर्ग पा लिया। स्वयं लक्ष्मी ने उनके घर का दरवाजा खोल दिया है।
पर मन ही मन द्वंद्व चल रहा था, एक ओर पुत्र प्रेम तो दूसरी ओर सांसारिक सुख। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पत्नी से परामर्श करूंगा, फिर कल आपको इसका उत्तर दूंगा। नानक ने कहा, क्या पुत्र देने के बाद हम अपने बालक से मिल सकते हैं? राय बहादुर बोले, क्यों नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नानक चंद ने जब घर आकर यह बात अपनी पत्नी सीता से कही तो सीता पर मानो आकाश टूट पड़ा। उसने अनंत को छाती से लगाकर और रोते हुए कहा, मुझे निर्धनता स्वीकार है, पर मैं अपने पुत्र को ना बेचूंगी। नानक ने कहा, मूर्खा हुई हो, ईश्वर ने 3 पुत्र दिए हैं, एक बेटी दी है। एक पुत्र दे दिया तो कौन सा अंधकार हो जाएगा। मैं तो इनकी ठीक से परवरिश भी नहीं कर सकता। मेरी बात न मानोगी? सीता ने कहा, कुछ भी हो, पर मैं अपना पुत्र न बेचूंगी। नानक ने क्रोध में भरकर कहा, पुत्र मेरा भी है, जो मेरे जी में आएगा वही मैं करूंगा, मैं घर का स्वामी हूँ। यह सुनकर सीता मूर्छित हो गई। नानक ने अपना पुत्र राय बहादुर को सौंप दिया। राय बहादुर ने भी बदले में अपनी उदारता का परिचय दिया, नानक को मालामाल कर दिया। अब नानक स्वच्छ कपड़े पहनता, ठाट बाट, नौकर चाकर, बंगला गाड़ी, सब कुछ उसके पास आ गया था। उसकी आंखों में अब अभिमान और अहंकार खेला करता, परंतु आसपास के लोग उससे प्रसन्न न थे। तरह तरह की बातें करते, भैया लक्ष्मी अंधी होती है, पुत्र बेचकर धनवान बन गया है। परंतु पुत्र बिछोह के कारण सीता की स्थिति बेहद दयनीय हो गई। सीता दिन रात उदास रहती, पुत्र से बिछड़कर रोती बिलखती, न कुछ खाती न पीती। घर के नौकर चाकर चोरी करते, मनमानी करते, पर सीता ध्यान न देती। नानक चंद भी कहते, कैसी मूर्खा है, गरीबी में रही है, इसलिए ऊंचे घर की देखभाल करना नहीं जानती, न जाने क्यों पुत्र वियोग में पड़ी रहती है। दिनों दिन सीता का स्वास्थ्य गिरने लगा, वह दुर्बल हो गई, प्रतिदिन ज्वर उसे चढ़ा रहता। सीता ने पुत्र बिछोह के कारण मानो मृत्युशैया पकड़ ली। नानक चंद ने उसे कई डॉक्टर और वैद्यों को दिखाया, पर सीता के स्वास्थ्य में सुधार न हो सका। एक दिन नानक चंद ने ये बात राय बहादुर को बताई। राय बहादुर ने किसी नामी डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर साहब नानक चंद की कोठी पर आए। उन्होंने सीता की नब्ज टटोली। नानक ने कहा, डॉक्टर साहब, मैंने इन्हें कई डॉक्टर और वैद्यों को दिखाया, परंतु इनके स्वास्थ्य में कोई सुधार क्यों नहीं हो रहा? क्या रोग असाध्य है? डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, इनका बचना अब संभव नहीं है, इनका बच्चा ही इनके प्राण बचा सकता है। ये सुनकर नानक दुखी होकर रो पड़े। नानक ने सीता को धैर्य बताया और बोला, सीता, तुम्हारा अनंत वापस आ जाएगा, पहले तुम स्वस्थ तो हो जाओ। उधर अनंत भी राय बहादुर की हवेली पर खुश न था, वह भी ज्वर से पीड़ित था। सीता ने नानक से कहा कि मैं अपने पुत्र से मिलना चाहती हूँ, कहीं मृत्यु के कारण मेरी आंखें बंद ना हो जाएं, मैं मरने से पहले एक बार अपने पुत्र से मिलना चाहती हूँ। नानक ने उदास मन से कहा, सीता, तुम्हारा अनंत तो ज्वर से पीड़ित है। ये सुनकर न जाने सीता के दुर्बल शरीर में कहां से शक्ति आ गई। बोली, मुझे तुरंत अनंत के पास ले चलो। तांगा बुलाया गया। सीता का ज्वर के कारण सिर चकराता, दुर्बल शरीर था, पर मात्र शक्ति कहाँ पराजित होती है। वह चटपट टांगे में बैठ गई और राय बहादुर के घर पहुंची। उसने अपने पुत्र को छाती से लगाया और छाती से लगाकर सीता ऐसे रोने लगी कि मानो आज सदियों बाद वो अपने बुछड़े पुत्र से मिल रही है। 3 माह बाद वह अपने पुत्र से मिल रही थी। अपने पुत्र को सीने से लगाकर रोती रही और वो अपने पुत्र को राय बहादुर की हवेली से लेकर ऐसे दौड़ी कि मानो कोई चोर अपना धन लेकर भाग रहा हो।
नानक चंद ने राय बहादुर की गाड़ी, घोड़ा, बंगला सब कुछ लौटा दिया। राय बहादुर का कर्जा चुकाने के लिए सीता ने अपने आभूषण भी बेच दिए और राय बहादुर का कर्ज अदा कर दिया। नानक ने कहा, सीता, तुम्हारे तो आभूषण भी बिक गए। सीता ने कहा, मुझे आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा आभूषण तो मेरा पुत्र है। मुझे निर्धनता स्वीकार है, पर पुत्र का बिछोह स्वीकार नहीं है। नानक चंद को अपने किए हुए पर बहुत पश्चाताप था। उन्होंने सीता से माफी मांगी और राय बहादुर भी अपना हाथ मलते रह गए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।